हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की 6 यूनिट जैव प्रक्रम। चलिए देखते हैं जैव प्रक्रम होता क्या है और इसकी परिभाषा। चलिए देखते हैं हम लोग। हमारा 6 यूनिट है कक्षा 10th के, ठीक है ना। अध्याय अध्याय 6 क्या है हमारा? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जैव प्रक्रम को इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। चलिए जैव प्रक्रम को अगर हम लोग देखें, जैव मीन्स होता क्या है? जैव मीन्स जैव प्लस प्रक्रम। जैव मीन्स क्या होता है? जीव, सजीव व जीवित, ठीक है। इतने नामों से हम लोग कह सकते हैं। जैव हमारा क्या है? जीव, सजीव या जीवित। प्रक्रम होता है क्रियाएं या प्रक्रियाएं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं या लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस एक प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सभी जीवों में होने वाली संयुक्त रूप से समस्त क्रियाएं ठीक है जैव प्रक्रम कहलाती हैं, ठीक है। कहने का मतलब है सभी सजीवों में या जीवों में होने वाली समस्त क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। वो जैव प्रक्रम वो क्रियाएं हैं क्या, वो हम लोग देखते हैं कि जैव प्रक्रम में होने वाली कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। जैव क्रम में देखते हैं हम लोग। जैव प्रक्रम में होने वाली समस्त क्रियाएं, जैव प्रक्रम में सम्मिलित होने वाली समस्त क्रियाएं, ठीक है। वो समस्त क्रियाएं है क्या, ठीक है, हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट पोषण, सेकेंड श्वसन एंड थर्ड चलिए परिवहन एंड फोर्थ उत्सर्जन एंड फिफ्थ कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, जनन। तो पोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। श्वसन को रिस्पायरेशन एंड परिवहन को ट्रांसपोर्टेशन एंड उत्सर्जन को एक्सक्रीशन और जनन को रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जैव प्रक्रम में होने वाली समस्त क्रियाएं हमारी क्या क्या है? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और जनन।
तो इनमें इनको हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि पोषण क्या होता है, शोषण क्या होता है, और परिवहन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, और प्लस जनन क्या होता है। चलिए देखते हैं हम लोग कि पोषण की प्रक्रिया क्या होती है। ओके, चलिए हमारा फर्स्ट है पोषण। पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए अगर न्यूट्रिशन को हम लोग देखें या पोषण को देखें, ठीक है ना, ऊर्जा के स्रोत को, ठीक है, ऊर्जा के ऊर्जा के स्रोत को, ऊर्जा के स्रोत को क्या, ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन ना, ठीक है, भोजन, ऊर्जा के स्रोत को भोजन के रूप में शरीर के अंदर, ठीक है, शरीर के अंदर लेने की क्रिया को, लेने की क्रिया को, लेने की क्रिया को पोषण कहते हैं, पोषण कहते हैं। अंदर लेने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पोषण क्यों करते हैं, क्यों भोजन को लेते हैं, भोजन को लेने की क्या प्रोसेस है, ठीक है ना। भोजन भोजन जब हम लोग करते हैं, जो हमारे भोजन होता है, भोजन में उपस्थित तमाम प्रकार के विटामिन, प्रोटीन्स, लिपिड एंड डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं, और वो हमारे सेल्स में, ठीक है ना, जो हमारी सेल्स, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, एक सेल से ही मिलकर बनी हुई है, और उसमें जो वो टूट फूट हुई रहती है, उसकी मरम्मत करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, न्यूट्रिशन या पोषण लेना पड़ता है। और जब पोषण हम लोग करते हैं तो उसमें जो टूट फूट हुई रहती है सारे ऑर्गेनेल्स में, उस ऑर्गेनेल्स, जो सेल होता है हमारा, सेल में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, और उसमें जो कमी रहती है, जिसको भी, जिस ऑर्गेनेल्स को जो विटामिन की जरूरत रहती है उसको मिलती है, ठीक है ना, उसको मिलती है, और वह उसमें अग्रक्षण का कार्य करता है। ठीक है ना, कौन, वो जो विटामिन मिनरल्स हम लोग लिए हुए हैं, ठीक है ना, जो भी है, जिसको जो जरूरत रहती है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, और अपने कार्य उसी हिसाब से फंक्शन को करता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब कि पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर जीवों को, ठीक है ना, निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, इसे पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, निम्नलिखित दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। ठीक है ना, चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट, स्वपोषी पोषण, सेकेंड, विषम पोषी पोषण। चलिए, स्वपोषी पोषण और दूसरा क्या है, विषम पोषी पोषण। पोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। ठीक है दोस्तों, चलिए स्वपोषी पोषण होता क्या है। ठीक है ना, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित, ठीक है ना,
अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों, जैसे कहने का मतलब है सरल अजैव पदार्थ हमारा क्या क्या है, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल, क्या करते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन का चलिए देखते हैं हम लोग, चलिए तो होता क्या है, पोषण का वह तरीका, ठीक है, पोषण का वह तरीका पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के, ठीक है ना, जिसमें जीव अपने आसपास के ठीक है ना, आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ, ठीक है ना, उपस्थित सरल अजैव पदार्थ, ठीक है ना, उपस्थित सरल अजैव पदार्थ, ठीक है ना, वो सरल अजैव पदार्थ है क्या, जैसे कहने का मतलब है, ठीक है ना, जैसे, ठीक है, क्या हो सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड आई मीन CO2, जल, ठीक है ना, CO2 और प्लस जल किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना, स्वयं बनाने का मतलब है किसमें बनाएंगे, क्लोरोफिल में, ठीक है ना, स्वयं बनाने का मतलब है हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या किसमें बनाएंगे, स्वयं क्लोरोफिल में बनाते हैं, ठीक है ना, जैसे कहने का मतलब है, जैसे एग्जांपल के तौर पे या उदाहरण में ले लें तो क्या होंगे, जो हमारे उदाहरण की बात करें, ठीक है ना, हरे पौधे और कह सकते हैं कुछ जीव भी आ जाते हैं, ठीक है ना, कुछ जीव, ठीक है ना, आदि, ओके। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है ना, सिंथेसिस। चलिए, फोटो मीन्स होता है प्रकाश, सिंथेसिस मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है ना, अगर प्लांट के केस में हम लोग देखें तो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के रूप में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है ना, तो होता क्या है, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है ना, पेड़ पौधे अगर हम लोग परिभाषा की बात करें, ठीक है ना, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना, पेड़ पौधे, ठीक है, चलिए, पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित, ठीक है ना, उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित, ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, वायुमंडल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ,
वायुमंडल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ हमारा क्या क्या है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड व जल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड व जल क्या हमारा कार्बनिक पदार्थ है जो क्या करता है, जल की उपस्थिति में क्या करता है, की सहायता से क्लोरोफिल में, ठीक है ना, की सहायता से क्लोरोफिल में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें क्या होती है, ऊर्जा संचित होती है, जिसमें ऊर्जा संचित होती है, ठीक है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वायुमंडल में क्या प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, और रूट के माध्यम से ये क्या करते हैं, जमीन से क्या करते हैं, जल को अवशोषित करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, सॉरी प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन क्लोरोफिल में, ठीक है ना, क्लोरोफिल में बनाते हैं, और वहीं पे क्या होता है, ऊर्जा संचित होता है इनका। अगर हम लोग इसके रिएक्शन की बात करें, ठीक है ना, क्लोरोफिल की, ठीक है ना, अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें तो क्या होता है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल, ठीक है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक प्रकार की हमारी क्या है, एक प्रकार का इन्वायरमेंट में उपस्थित, ठीक है ना, गैस है, और जो जल होता है वो हमारा क्या होता है, जो जमीन में क्या प्रेजेंट होता है, जल, ठीक है ना, जो रूट होता है, रूट क्या करता है, मिट्टी में होता है, और मिट्टी से जो हमारा रूट होता है, जो हमारा प्लांट होता है, वो जल को अवशोषित करता है, और ठीक है ना, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है ना, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है ना, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना, क्या क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है या कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना, C6H12O6, ठीक है ना, और प्लस क्या क्या बनाएगा, और प्लस ऑक्सीजन बनाएगा, ऑक्सीजन प्लस H2O, ठीक है ना, जो हमारा ये क्या है, ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन और प्लस जल वाष्प, ठीक है ना, जल वाष्प, ठीक है ना, जब प्लांट में वाटर की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होता है, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, तो क्या करता है, जल को वाष्प के रूप में बाहर निष्कासित कर देता है। अगर हम उसकी बैलेंस की बात करें, ठीक है ना, तो हमारा क्या होता है, अगर बैलेंस करें 6, ठीक है ना, H12, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या होता है, जो इन्वायरमेंट में हमारा क्या होता है, मैक्सिमम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और उसको क्या होता है, पेड़ हमारे क्या करते हैं, पेड़ पौधे हमारे क्या करते हैं, उसको लेते हैं, और जल से अभिक्रिया करके, जल के माध्यम से, जो हमारे रूट के माध्यम से जल को अवशोषित करके, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है ना, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और जो जल होता है, जल क्या होता है, वाष्प के रूप में बाहर निष्कासित कर देते हैं। कैसे करेंगे, किसके माध्यम से करेंगे, और लीफ में उपस्थित क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, उनके माध्यम से क्या करते हैं, ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना, गैस का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक
कच्ची सामग्री, सामग्री, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक कच्ची सामग्री हमारे क्या क्या है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है ना। पहला हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, जल, तीसरा, ठीक है ना। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और चौथे की हम लोग बात करें अगर, ठीक है ना, चौथा हमारा क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है। जो चौथा हमारा है वो क्या है, क्लोरोफिल है। जो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें, स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है ना। स्थलीय पौधे, स्थलीय पौधे इसे क्या करते हैं, इसे वायुमंडल से, ठीक है ना, इसे वायुमंडल से, वायुमंडल, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें, जो जल हमारा होता है, ठीक है ना, जो जल होता है, जितने भी स्थलीय पौधे होते हैं, इसे मिट्टी से, ठीक है ना, जो जल होते हैं या स्थलीय, स्थलीय पौधे, स्थलीय पौधे, ठीक है ना, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा, ठीक है ना, जड़ों द्वारा, जड़ों द्वारा मिट्टी से इसे क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री हमारा क्या है, जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है पूरी तरह से, ठीक है ना, वो क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और प्लस क्लोरोफिल, ठीक है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सभी स्थलीय पौधे वायुमंडल से क्या करते हैं, और सभी स्थलीय पौधे वायुमंडल से इसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। और जल जो होता है, जल क्या होता है, स्थल में पूरी तरह से अवेलेबल होता है, जो क्या करते हैं, मिट्टी द्वारा, जो हमारा रूट होता है, रूट मिट्टी के अंदर होता है, और उसी के माध्यम से क्या करते हैं, जो हमारा वाटर है उसको क्या करता है, अवशोषित करता है, ठीक है ना। और जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, हमारे हरे पेड़ पौधे लीफ में क्या पाए जाते हैं, लीफ में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम लोग स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। और स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा और गैसेस एक्सचेंज करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। और क्या होता है, क्लोरोफिल के रूप में क्या होता है, हमारा भोजन प्लांट में बनता है, ठीक है। चलिए, जहां पे क्या होता है, ऊर्जा संचित होती है। हेलो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली निम्नलिखित घटनाएं क्या क्या है, ठीक है ना। प्रकाश, चलिए, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं, तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल द्वारा, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश, ठीक है ना, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या किया जाता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित
अवशोषित क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, ठीक है ना, अवशोषित करना, ठीक है। अगर दूसरा हम लोग पॉइंट देखें तो दूसरा क्या है, जो क्या कौन सी घटना होती है, यह प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या किया जाता है, रूपांतरित, ठीक है ना, रूपांतरित करना, ठीक है ना। और क्या होता है इसमें, और क्या होता है, जल अणुओं का क्या होता है, हाइड्रोजन, जल अणुओं का हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, वह कह सकते हैं, वह ऑक्सीजन का क्या किया जाता है, ऑक्सीजन में अपघटन, ऑक्सीजन में अपघटन, ठीक है ना, अपघटन देखने को मिलता है। जैसे कि बात करें अगर थर्ड पॉइंट की, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, अपघटन होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, अपघटन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करें, ठीक है ना, नेक्स्ट की बात करें स्टोमेटा, स्टोमेटा जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर हम लोग स्टोमेटा, ये हमारा क्या है, रंध्र, ठीक है ना, रंध्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोमाटा, स्टोमाटा या स्टोमेटा, ठीक है ना। तो जो हमारा स्टोमेटा है, ठीक है ना, स्टोमेटा है क्या, इसका कार्य क्या है, ठीक है ना, पत्ती के, ठीक है ना, तो होता क्या है, जो लीफ हमारा है, पेड़ पौधों की जो लीफ होती है उसमें क्या होती है, माइन्यूट, छोटे छोटे क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, हमारा प्लांट क्या करता है, शोषण भी करता है और उसको वाष्पोत्सर्जन के रूप में गैसेस एक्सचेंज करने में और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम लोग देखें अगर क्या होता है, पत्ती की सतह पर, ठीक है ना, क्या होता है, पत्ती की सतह पर, ठीक है ना, जो पत्ती होती है, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ठीक है ना, जो सूक्ष्म छिद्र, ठीक है ना, छिद्र होते हैं, ठीक है ना, उसे रंध्र कहते हैं, उसे रंध्र कहते हैं, ठीक है ना। जो पत्ती होती है हमें, मतलब लीफ में क्या होता है, लीफ में जो छोटे छोटे पोर होते हैं, ठीक है ना, उसी को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। अगर हम लोग इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या होता है, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश क्या होता है, ठीक है, रंध्र के, अगर रंध्र के कार्य हम लोग देखें, रंध्र के कार्य, ठीक है ना। चलिए रंध्र की कार्य की बात करें, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिकांश गैसों का आदान प्रदान, ठीक है ना, जो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का अधिकांश क्या होता है, आदान प्रदान, इन्हीं छिद्रों के द्वारा क्या होता है, आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा, ठीक है ना, इन्हीं छिद्रों के द्वारा
होता है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज, ठीक है ना, क्या होता है, आदान प्रदान इन्हीं इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। और ये क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में क्या करते हैं, जल रंध्र द्वारा निकल जाता है, ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन, जो वाष्पोत्सर्जन होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया में जल इन्हीं रंध्रों द्वारा निकल जाती है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन के जो प्रक्रियाएं होती है इसमें, ठीक है ना, इन्हीं के द्वारा क्या होती है, जो हमारा वाटर होता है वाष्प के रूप में ये इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है ना, जस्ट बीन शेप लाइक होता है, ठीक है ना। चलिए स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें, ठीक है। चलिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बीच में क्या होता है, बीच में हमारा रंध्र होता है, ठीक है ना, रंध्र, बीच में रंध्र, और साइड में क्या होता है, गार्ड सेल होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। चलिए इसमें क्या होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, द्वार कोशिका के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या है, द्वार कोशिका, द्वार कोशिका, ठीक है ना, ये हमारा द्वार कोशिका होता है। और यहाँ पे क्या होता है, सहायक कोशिकाएं भी होती है, इसके साइड साइड में क्या लगी होती है, जो उसको प्रोटेक्शन के कार्य करती हैं, ठीक है ना, क्या होती हैं, ये हमारी क्या है, एक प्रकार की सहायक कोशिकाएं हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सहायक कोशिका, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए क्लोरोफिल, ठीक है ना, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा क्या होता है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोमेटा क्या होता है या रंध्र क्या होता है, ठीक है ना। पत्ती की सतह पर क्या होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, या उन्हीं को रंध्र कहते हैं, जो क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिकांश गैसों को क्या करती है, आदान प्रदान करती हैं। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या करती हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया में क्या करती हैं, जल इन्हीं रंध्रों द्वारा क्या करता है, निकल जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है, ये हमारी स्वपोषी की प्रक्रिया हो गई। अब देखते हैं विषम पोषी पोषण क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग विषम पोषी पोषण। चलिए अब हम लोग देखते हैं विषम पोषी पोषण क्या होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग सेकंड देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है, अभी हम लोग स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अब देखते हैं विषम पोषी पोषण क्या होता है, ठीक है। विषम स्वपोषी पोषण क्या होता है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे विषम पोषी, सेकंड पार्ट उसका है ये विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण क्या होता है, विषम पोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, ठीक है ना, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या करता है, निर्भर रहता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करें पेड़ पौधों में क्या पाया जाता था, वो क्या होता है, उसमें स्वपोषी पोषण प्राप्त करता है, ठीक है ना। वो अपना भोजन क्या करता है, क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होता है, वो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं प्राप्त करता है, स्वयं बनाता है, ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो मिट्टी से क्या करता है, रूट के माध्यम से उसको जल को अवशोषित करता है, और ग्लूकोज के रूप में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन बनाता था, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, क्लोरोफिल एब्सेंट है, इसलिए क्या है, जो हमारे सभी जीव होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं न बना करके वो दूसरों से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। जिस शाकाहारी जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, जो शाकाहारी जो जीव होते हैं या मांसाहारी ही जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, शाकाहारी ही जीव पर क्या करते हैं,
निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग चलिए हम लोग देखते हैं कि विषम पोषी पोषण क्या होता है, ठीक है ना। पोषण का वह तरीका, पोषण पोषण का वह तरीका, ठीक है ना, सिंपल भाषा में। चलिए, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं, ठीक है ना, स्वयं नहीं बना सकता, ठीक है ना, या स्वयं नहीं बना सकता, स्वयं नहीं बना सकता, ठीक है ना, बल्कि अपने भोजन के लिए, ठीक है ना, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर, ठीक है ना, अन्य जीवों पर निर्भर होता है, अन्य जीवों पर निर्भर होता है, ठीक है, अन्य जीवों पर निर्भर होता है। इनमें क्या होता है, इनमें अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है ना। अगर हम लोग उदाहरण की बात करें, जैसे कि मानव हो गए व अन्य कुछ जीव हो गए, ठीक है ना, अन्य जीव, उदाहरण मानव और अन्य जीव, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं विषम पोषी पोषण के प्रकार, ठीक है ना। विषम पोषी पोषण के प्रकार, जैसे कि हम लोग बात करें, ठीक है ना, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। विषम पोषी पोषण के प्रकार, ठीक है। विषम पोषी पोषण के प्रकार अगर हम लोग देखें, ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्राणी संपोषण, ठीक है ना, प्राणी समपोषण, दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें मृत जीवी, ठीक है ना, दूसरा क्या हो जाएगा, मृत जीवी। अगर तीसरे की बात करें हम लोग, क्या हो जाएगा, परजीवी, जो क्या होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसकी इंग्लिश की बात करें, तो जो हमारा प्राणी संपोषण होता है, जिसे हम लोग होलोजोइक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, होलोजोइक, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरे को हम लोग सेप्रोफिटिक कहते हैं, ठीक है ना, सेप्रोफिटिक, ठीक है ना। और तीसरा क्या आ जाएगा, पैरासाइट, पैरा क्या हो जाएगा, पैरासिटिक कह देंगे, सिटिक, ठीक है। चलिए, ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्राणी संपोषी, मृत जीवी, परजीवी, ठीक है ना। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का क्या करता है, अंतर्ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, जो प्राणी संपोषण होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट हम लोग बात करें, ठीक है, फर्स्ट इसमें क्या होते हैं, इसमें जीव अपने संपूर्ण भोज्य पदार्थ का क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, तथा इनका पाचन शरीर के अंदर होता है, ठीक है ना। इनका पाचन क्या होता है, शरीर के अंदर होता है। जैसे हम लोगों में क्या होता है, हमारे जो हम लोग भोजन करते हैं उनका डाइजेशन क्या होता है, शरीर के अंदर होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, इनका पाचन क्या होता है, शरीर के अंदर होता है। जैसे कि हम लोग बात करें, ठीक है ना, अमीबा और मानव, ठीक है ना, इनमें क्या होता है, ये एक कोशिकीय जीव जो अमीबा हमारा है, एक कोशिकीय जीव है, तथा जो मानव हमारा क्या है, वो हमारा, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करें, नेक्स्ट हमारा क्या है, मृत जीवी, सेप्रोफिटिक, ठीक है ना। जो मृत जीवी हुआ है, ठीक है ना, विषम पोषी पोषण है, ठीक है ना।
जो मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व ठीक ना सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे क्या हो जाएगा, फफूंदी या कवक। ठीक है ना, फफूंदी और कवक। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ये सड़े गले पदार्थों डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, ऑर्गेनिक मैटर से ये अपना भोजन क्या करते हैं, उसी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखे परजीवी। ठीक है ना, परजीवी क्या होता है, परजीवी अन्य जीवों के शरीर पर, ठीक है ना, शरीर के अंदर या बाहर रह करके क्या करते हैं, अपना उसको बिना मारे, ठीक है ना, अपना पोषण क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, उस जीव को बिना मारे क्या करते हैं, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें उदाहरण, ठीक है ना, उदाहरण की बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसे जोक। ठीक है ना, जोक क्या करता है, जोक, ठीक है ना, जोक हो जाता है। और अमर बेल, ठीक है ना, अमर बेल, और क्या हो जाएगा, फीता कृमि, ठीक है ना, आदि जीव हो सकते हैं। ठीक है ना, जोक क्या करता है, जोक किसी भी जीव से क्या करता है, चिपक जाता है और उनसे क्या करता है, उनसे चिपक करके अपनी सगिंग माउथ के थ्रू क्या करता है, उनके क्या होता है, ब्लड को शक करता है। ठीक है ना, उन्हीं से क्या करता है, अपना जीवन निर्वाह करता है। ठीक है ना, ब्लड को शकिंग करके उसको खून को क्या करता है, चूसता है और उन्हीं से क्या करता है, अपना जीवन निर्वाह करता है। और फीता कृमि क्या है, फीता कृमि क्या है, फीता कृमि यह एक प्रकार का, ठीक है ना, हमारे शरीर में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो छोटी आंत होती है उसमें, ठीक है ना, ये डिजीज कॉज करता है। ठीक है, चलिए स्वपोषी पोषण, दूसरा विषम पोषी। विषम पोषी पोषण, ठीक है, चलिए अगर हम लोग अपने इसकी बात करें, ठीक है ना, अंतर की बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलता है, जो स्वपोषी पोषण है वो अपना क्या भोजन कैसा बनाता है, स्वयं बनाता है। जो अपना भोजन क्या करता हो, पहला अंतर, जो अपना भोजन स्वयं, ठीक है ना, जो अपना भोजन क्या करता हो, स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग विषम पोषी की बात करें, ठीक है ना, ये अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं, ठीक है, भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, और सेकेंड हम लोग बात करें, जो अपना भोजन ये कब बनाते हैं, दिन में बनाते हैं। ठीक है ना, और ये दिन या रात में क्या करते हैं, बना सकते हैं या बनाते हैं। ठीक है ना, तीसरा अगर हम लोग बात करें, इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, और इनमें क्या होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती। अगर हम लोग चौथे बात करें, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल का इसका ले लेते हैं। ठीक है ना, सभी हरे पादप तथा कुछ जीवाणु, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए, और इसमें हम लोग अगर देखें, बात करें इसकी तुलना में क्या होता है, ठीक है ना, सभी जीवों तथा कवक। ठीक है, चलिए तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सभी जीव कहने का मतलब है जितने भी जीव होते हैं, ठीक है ना,
जीव और प्लस कवक, ये क्या करते हैं, ये अपने जो स्वयं क्या करते हैं, दूसरे से क्या करते हैं, अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। ये इनको अपने भोजन स्वयं की बनाने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है ना। या तो इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता होगा, ठीक है ना, इसीलिए क्या करते हैं, ये अपना भोजन नहीं बनाते हैं, ठीक है। हम लोग जानेंगे अमीबा में पोषण के बारे में। अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण अमीबा में पोषण किस तरह होता है। अमीबा हमारा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा हमारा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा भी मनुष्य की तरह क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। अमीबा मनुष्य की तरह, ठीक है, मनुष्य की तरह भोजन या पोषण प्राप्त करता है और शरीर के अंदर पाचन करता है, ठीक है ना, और शरीर के अंदर पाचन करता है, ठीक है ना। अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है और ये मनुष्य की तरह क्या करता है, इसका भोजन करता है और उसका क्या करता है, अंतर्ग्रहण करके उसका पाचन करता है, ठीक है। अगर हम लोग अमीबा की बात करें, अमीबा एक कोशिकीय जीव तो है ही और इसे क्या माना गया है, इसे अमर माना गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, हम लोग समझते हैं कि अमीबा के स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। अमीबा कैसे जीव को क्या करता है, अपने भोज्य पदार्थों को क्या करता है, पाचन करता है, ठीक है। चलिए तो हमारा इसमें भोजन क्या क्या, अगर हम लोग भोजन की बात करें तो क्या क्या हो सकता है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है ना, बैक्टीरिया हो सकती है, डायटम्स हो सकते हैं और अन्य जीव हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर के बेस पे समझें तो क्या हो सकता है, ये हमारा क्या हो गए, अमीबा का संरचना कैसी होती है, अनियमित होती है, ठीक है ना, उसकी स्ट्रक्चर अनियमित होती है और फिक्स नहीं होती है ना। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अमीबा हो गया और ये हमारा केंद्रक हो गया उसका, ठीक है ना, केंद्रक। और ये हमारे हो गए खाद्य कण, ठीक है, खाद्य कण हो गए। अभी नया भोज्य पदार्थ कुछ भी हो सकता है, जैसे वो डायटम्स हो गए, अन्य जीव हो सकते हैं और बैक्टीरिया भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या हो गया, सेकेंड स्टेप में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेज में, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या प्रोसेस देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारे डायटम्स हो गए, ठीक है, डायटम्स हमारे यहाँ पे हो गया, जो खाद्य रिक्तिका है, ठीक है ना, ये कूटपाद के माध्यम से इसको क्या करता है, घेरने का प्रयास करता है, ठीक है। तो क्या हो गया, पादाप या कूटपाद, ठीक है, पादाप या कूटपाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप, अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें, थर्ड स्टेप में क्या होता है, खाद्य रिक्तिका के माध्यम से खाद्य जाल को क्या किया जा रहा है, घेर के उसको इंगल्फ करने का कार्य किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए देख सकते हैं हम लोग तीसरा स्टेप की बात करें तो ये हमारा अमीबा के स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है ना, ये हमारे अमीबा के स्ट्रक्चर हो गए और ये हमारा क्या हो गया, डायटम्स है, ठीक है, भोज्य पदार्थ है और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है ना। और ये हमारा खाद्य रिक्तिका में क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये खाद्य कण, ठीक है, ये हमारा खाद्य कण हो गया। खाद्य कण के खाद्य रिक्तिका के माध्यम से क्या हो रहा है, घेरने का काम किया जा रहा है, खाद्य रिक्तिका, ठीक है। और ये खाद्य रिक्तिका जब इसको चारों तरफ से घेर लेता है और इसको क्या कर जाता है, एंगल्फ कर जाता है, चौथे स्टेप में हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है ना।
दिखाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा क्या हो गए, ये हमारा अमीबा हो गया और ये हमारा अमीबा का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना, ये ठीक है। चलिए ये हमारा डायटम्स हो गए। अमीबा में पोषण पूरी तरह से हो चुका है, ठीक है ना। अमीबा में पोषण, ठीक है, अमीबा में पोषण हो चुका है। चलिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप में समझने की कोशिश करते हैं कि अमीबा में पोषण किस तरह हो रहा है, ठीक है ना। भोजन को अपने पादाप की सहायता से क्या करता है, ये घेर लेता है, ठीक है ना। अमीबा, ठीक है ना, अमीबा क्या करता है, भोजन को अपने भोजन को पादाप की सहायता से घेर लेता है, ठीक है, घेर लेता है तथा खाद्य रिक्तिका क्या करता है, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन होता है, ठीक है ना। खाद्य रिक्तिका, ठीक है ना, खाद्य रिक्तिका में क्या होता है, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन, खाद्य पदार्थों का विघटन कैसे होता है, सरल पदार्थों में किया जाता है। खाद्य पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, सरल पदार्थों में किया जाता है, ठीक है ना। ये पदार्थ शरीर से क्या करते हैं, बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो इसको शॉर्ट स्क्रीन एक ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें, ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पैरामीशियम में पोषण, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पैरामीशियम में पोषण, ठीक है। पैरामीशियम में पोषण की बात करें हम लोग, क्या होता है, चलिए पैरामीशियम में पोषण, पैरामीशियम जो होता है पश्माब को, ठीक है ना, पश्माब जो होता है कोशिका की सतह को पूरी तरह क्या कर लेता है, ढक लेता है, ठीक है ना, ठीक है। ये हमारा हो गया पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम जो होता है पश्माब, ठीक है। जो पश्माब होता है कोशिका की पूरी तरह, ठीक है ना, कोशिका को, किसका, पैरामीशियम के कोशिका को, ठीक है ना, पैरामीशियम कोशिका को या कोशिका की, ठीक है ना, पूरी सतह ढके, ठीक है ना, पूरी सतह क्या करता है, ढके होते हैं, पूरी सतह क्या किए होते हैं, ढके होते हैं। तब भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है तथा भोजन क्या होते हैं, इनके माध्यम से एक विशिष्ट, ठीक है ना, भोजन क्या होते हैं, एक विशिष्ट स्थान से ही, एक विशिष्ट स्थान से ही, भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही क्या होते हैं, ग्रहण किया जाता है इनके द्वारा,
ठीक है, चलिए। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।